जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। डीएसओ और एफएओ के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि डीएसओ में भी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है ना, और एफएओ में तो रहता ही है। आज हम लेकर आए हैं बीपीएससी एफएओ 17वीं बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न। बहुत ही अच्छे तरह से लिखा गया है, आप इससे भी अच्छा लिखिए, है ना। पहले देखिए, समझिए और इससे भी अच्छा आंसर लिखने की कोशिश कीजिए, तभी आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, है ना। आइए देखते हैं इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के क्या प्रश्न पूछे गए थे। ये शॉर्ट प्रश्न हैं 10 नंबर के, ठीक है, तो शॉर्ट ही होंगे। बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि एमपीआई से आप क्या समझते हैं? इसकी गणना कैसे की जाती है? आय गरीबी माप की तुलना में एमपीआई गरीबी माप के क्या फ़ायदे हैं? ठीक है, ये आंसर को लिखने का कोशिश किया गया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। नोट करते हुए चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, अगर आपको फ़ायदा लगे तो, है ना। बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एमपीआई गरीबी को मापने का एक आधुनिक और व्यापक दृष्टिकोण है। यह केवल आय की कमी को गरीबी नहीं मानता, बल्कि उन विभिन्न अभावों को भी शामिल करता है जिनका सामना एक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में एक साथ करता है। इसे 2010 में ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ओपीएचआई और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक तो बनता ही है। लाइक से पता चलता है कि कितने लोगों को जो है वीडियो समझ में आया। ठीक है, अब एमपीआई की गणना कैसे की जाती है, यह है पॉइंट। एमपीआई की गणना मुख्य रूप से 3 आयामों यानी कि डायमेंशन और 10 संकेतकों इंडिकेटर्स के आधार पर की जाती है। भारत के संदर्भ में नीति आयोग 12 संकेतकों का उपयोग करता है। अब क्या क्या हैं आयाम और उनके भार, वेटेज। पहला है स्वास्थ्य, इसके अंतर्गत पोषक और बाल मृत्यु दर को देखा जाता है। दूसरा है शिक्षा, इसमें स्कूली शिक्षा के वर्ष और स्कूल में उपस्थिति शामिल है। और तीसरा है जीवन स्तर, इसमें 6 संकेतक शामिल हैं: खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास और संपत्ति। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गणना का सूत्र है, एमपीआई की गणना 2 मुख्य कारकों के गुणनफल के रूप में की जाती है। एमपीआई बराबर होता है H इंटू ए, जहाँ H जो है हेड काउंट रेशियो। ये क्या होता है? उन लोगों का प्रतिशत जो बहुआयामी रूप से गरीब हैं, यानी कि जो कम से कम 33% भारित संकेतकों से वंचित हैं। और ये होता है आइडेंटिटी ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गरीबी की तीव्रता, यानी गरीब लोग औसतन कितने प्रतिशत अभावों का सामना कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा है आय गरीबी माप बनाम एमपीआई। क्या होता है? प्रश्न में जो पूछा जाए उतना ही आंसर देना। 10 नंबर का प्रश्न है ना, तो उसके अनुसार ही लिखा गया है। आय गरीबी माप बनाम एमपीआई। पारंपरिक गरीबी माप जैसे $2.15 पर दिन की आय केवल पैसे पर आधारित होते हैं, जबकि एमपीआई जीवन की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है आय गरीबी माप की और बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि एमपीआई की? आधार लिया गया है क्या? आधार में क्या है? केवल प्रति व्यक्ति आय या उपभोग व्यय। और बहुआयामी में है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के कई अभाव। दृष्टिकोण में है मौद्रिक यानी मॉनेटरी, और बहुआयामी में है गैर मौद्रिक और व्यापक। ठीक है, और स्पष्टता में है आय गरीबी माप का यह नहीं बताता कि पैसा होने के बाद भी बुनियादी सुविधाएं मिल रही है या नहीं। और एमपीआई में है यह स्पष्ट करता है कि व्यक्ति किस विशेष सुविधा जैसे पानी या शिक्षा से वंचित है। ठीक है, यूपीएससी, डीएसओ और एफएओ के लिए है। आइए और देखते हैं इसके आगे क्या है। तीसरा है एमपीआई के क्या फ़ायदे हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक
क्या फ़ायदे हैं? व्यापक चित्र यह केवल कमी को नहीं बल्कि अभाव को मापता है। उदाहरण के लिए किसी भी आय ठीक हो सकती है, लेकिन यदि उसके पास साफ पानी या शौचालय नहीं है तो वह एमपीआई में गरीब माना जाएगा। दूसरा है सटीक नीति निर्माण, यानी कि एमपीआई सरकारों को यह समझने में मदद करता है कि किस क्षेत्र यानी कि स्वास्थ्य या शिक्षा में सुधार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तीसरा है संसाधनों का आवंटन, यह नीति निर्माताओं को उन समूहों या क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है जो सबसे अधिक पिछड़े हैं, ताकि बजट का सही उपयोग हो सके। एसडीजी लक्ष्यों की प्राप्ति यह क्या है? यह सतत विकास लक्ष्य 1 यानी कि गरीबी उन्मूलन की प्रगति को मापने का सबसे प्रभावी उपकरण है। ठीक है, तो यही था आंसर इसका। उम्मीद है आपको सटीक लगा होगा। लगा तो स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। नहीं समझ में आया फिर से दोबारा वीडियो देखिए, प्रश्न को देखिए, समझिए और अपना आंसर अच्छी तरह से लिखिए और एग्ज़ाम में भी आप अव्वल होइए, है ना, सक्सेस। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर जानकारी अच्छी लगे हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।